नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार बेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इसके भी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक हमारा क्रम चल रहा है बिहार लोक सेवा आयोग के लिए, जो मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जिससे आपको क्वेश्चन 100% पूछे ही जाएंगे, उसमें मैं आज अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पॉइंट्स को लेके आ रहा हूँ। सिलेबस को सिर्फ देखेंगे, सिलेबस के साथ कौन कौन से पॉइंट अप्रोचेबल होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पीटी के ख्याल से। मेंस में हल्का फुल्का इसमें इंक्लूड रहेगा, तो कोशिश ये रहेगा कि हम लोग वैसे ही पॉइंट्स को पढ़े जिसको आसान रहेगा। 3 से 4 वीडियोज़ में पूरा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा, इसमें आता है बजट। देखिए, बजट में 2018, 2019, 2020, 19-20 का अप्रोच लेके चलूँगा, क्योंकि बिहार हमारा तरक्की कर रहा है और बजट में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, तो कंपैरिजन करना ज़रूरी है ताकि आप भी समझ सकें। यदि आप एक अधिकारी बनना चाह रहे हैं तो आप ये भी समझ सकें कि हम किस प्रकार से तरक्की कर रहे हैं, हमारा क्या इकोनॉमी लेवल किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस स्थिति में हम लोग जान रहे हैं, और साथ साथ बिहार की स्थिति किस प्रकार से सुदृढ़ हो रही है। उन सभी पॉइंट को जानने के लिए हमें बजट जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 1-2 पॉइंट आंकड़ा से पूछे जाते हैं, हूबहू आंकड़ा से पूछ दिए जाएंगे कि कितना बजट आया, इस बजट का कितना भाग इसमें दिया गया। तो ये सब पॉइंट्स जो है आपका पूछा जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे इस बजट में किस चीज़ की व्यवस्था किया जाता है, उस पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो आर्थिक नियोजन एवं बजट का मतलब ये हुआ कि देश की अर्थात बिहार की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पिछड़े वगैरह लोग हैं, जिन्हें इकोनॉमी लेवल बहुत लो है, तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद कर रही है, तो उसे हम लोग आर्थिक नियोजन के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। जबकि बजट की यदि हम लोग बात करेंगे तो बजट में देखेंगे उसके द्वारा कौन कौन से स्कीम्स को लाया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं बजट 2018-19-20 ऋण प्रबंधन, कृषि विभाग अर्थात ऋण देने के लिए अर्थात लोन जो सेंक्शन करती है, तो वो सब भी बजट में इंक्लूड किया जाता है। आप देखते हैं कृषि विभाग हो गया, पथ निर्माण विभाग सड़कें बनाने के लिए जो स्कीम्स, जितना वेंडर वगैरह टेंडर दिया जाए, वेंडर को टेंडर जो दिया जाता है, तो वो सब भी तो बजट में मेंशन रहता है। तो उस समय जो कितना दिया जाता है, कौन कौन से सड़क बने, उन सड़क के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप ये सब नहीं जानते तो बिल्कुल अधिकारी नहीं बन सकते। क्योंकि आपका एक मेंशन होना चाहिए कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका, या जिस राज्य में है उसका कहीं क्या अप्रोच है, सड़क का क्या अप्रोच है, शिक्षा को लेके क्या अप्रोच है, तो स्वास्थ्य को लेके क्या अप्रोच है, यहाँ की जो कृषि व्यवस्था वो किस प्रकार की है, उन सबों के बारे में जानना जरूरी है। तो कृषि विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। अभी आप लोग देखते हैं जो प्रशासन, उसकी जो योजना वगैरह दी जाती है, कुछ सुविधाएं वगैरह प्रोटेक्शन के लिए भी, तो वो सब जो इसी के इंक्लूड किया जाता है इसी में। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। देखिए, पशु और मत्स्य पालन जब हम लोग करते हैं तो इसमें हमारा इकोनॉमी लेवल बढ़ता है, और इसमें भी हम लोग बजट में भी इंक्लूड करेंगे और 2-3 साल का चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण एवं वन्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग। योजना एवं विकास विभाग का मतलब ये हुआ कि जब भी सरकार कोई योजना लाती है तो उसके विकास के लिए जो इन्वेस्टमेंट करती है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है भवन निर्माण विभाग। भवन निर्माण विभाग, कहीं मान लीजिए आपको भवन बनाया गया, बिल्डिंग बनाया गया, जिसमें वो जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के सहयोग में आती है, वैसे वैसे भवन निर्माण को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, वाणिज्य कर विभाग। आप पर्यटन बोलिएगा, देखिए पर्यटन में जैसे मानिए आप कोई देखने के लिए, आप मत इंडिया से कोई देश में, भारत में आप मान लीजिए, या मानिए हटाइए, विदेश से ही कोई आपको बिहार में आ गया और वो चला गया बौद्ध गया, तो उसमें आप जब व्यवस्था करके रखिएगा तब तो अन्य देशों में आपका वर्चस्व बन पाएगा ना, कि हाँ भारत ऐसे, भारत में एक राज्य था बिहार, जहाँ पे हम गए तो वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो ये पर्यटन विभाग में इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो सब भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे।
सिंपल सा पॉइंट है, 2 से 3 वीडियोस में आप इकोनॉमी अच्छे से समझ जाइएगा। भारत में नियोजन, राज्य की पंचवर्षीय योजना। देखिए अब अब तो योजनाएं हैं, चूंकि 12 योजना के बाद अब नीति आयोग आ चुकी है, तो योजना में कुछ योजनाएं हैं जिसमें बिहार पर विशेष चर्चा किया गया है, उसको हम लोग छोड़ सकते नहीं, इसीलिए हम लोग पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सब देखेंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार की अन्य प्रमुख जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंत में जो है एक सही अप्रोच के साथ इसी में हम लोग 24 जो इसमें देखेंगे कि जिलेवार अध्यक्ष, मतलब जिले जितने हैं उसके बारे में, 9 प्रमंडल और 38 जिले के बारे में एक एक करके प्रत्येक जिला के बारे में संक्षिप्त विवरण लेंगे। ये मैं इसको इंक्लूड अभी नहीं करूँगा, चूँकि आप जब आपका पेटी या मेंस वगैरह क्लियर हो जाएगा तब इस पॉइंट को एक सही अप्रोच लेके चलूँगा, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए और आपका जब भी और जहाँ भी पोस्टिंग हो तो आप अच्छे से अपना कार्यभार निभा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को समझ में आया होगा। हाँ, और भी देखिए केंद्र भारतीय इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसमें देखिए जैसे कि आपका हो गया खुला व्यापार क्या है, बंद व्यापार क्या है, हॉट मुद्रा क्या है, कोल्ड मुद्रा क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, विनिमयकरण क्या है, बैंकिंग, ये सब क्या। तो ये छोटा मोटा अप्रोच है जिसको आप साधारण रूप से समझ सकते हैं और बहुत आसान होगा समझना। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, इसमें आप लोग देख चुके इतिहास, पॉलिटी को भी देख चुके, ज्योग्राफी को भी, और ये हम लोग इसमें बिहार का जो इकोनॉमी था वो भी देख चुके हैं। तो हमारा संपूर्ण रूप से बिहार का सिलेबस खत्म होता है। तो बिहार के सिलेबस को आप लोग अच्छे से देखिए, एक बार 2 बार होगा तो आप लोग कॉपी में लिख के चिपका भी लीजिए। कितना ही हमको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद बाकी हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक इतिहास में ही होगा, बिहार एक परिचय, जिसको मैं लेके बहुत जल्द आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोज में। अभी तक के लिए धन्यवाद। और अभी आज तक आप लोग इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, धन्यवाद।